और भारत के प्रधानमंत्री बनने की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव में एबिलिटी है, वो सक्षम है इस पद के पाने के लिए और इस पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए देश को अच्छे राह पर चलाने के में सक्षम है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार 24x7 एक बार फिर हम आए। जी हाँ, राजनीतिक हलचल हो चुकी है। चाहे वो जीतन मांझी हो या फिर मुकेश सहनी, सबको सीट चाहिए और वो भी चाहिए मंत्री पद मुकेश सहनी तो ले लिए, जीतन मांझी भी ले लिए, एक और मंत्री पद चाहिए। अब भला तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, युवा हैं, वो कैसे चुप रहेंगे? उनके बारे में चर्चा तो चल रहा है कि भाभी प्रधानमंत्री पद के लिए वो एकदम तैयार हैं। अब यहाँ के जनता जनार्दन से भी हम जानकारी ले लेते हैं, क्या तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनने लायक हैं या नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव एकदम तैयार है प्रधानमंत्री बनने के लिए। आइए कुछ जानकारी ले लेते हैं इनसे। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? देखिए, युवा आदर्श नेता है। आपका नाम क्या हुआ सर? बलराम चौधरी नाम हुआ और पूर्व वार्ड पार्षद, सब पूर्व प्रदेश महासचिव राजद। परिचय जाना है तो बता दिया, और आगे सवाल कीजिए, हम बताएंगे। तेजस्वी यादव मटेरियल है प्रधानमंत्री पद का। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव देश के प्रधानमंत्री, देश के युवा प्रधानमंत्री बन सकते हैं? निश्चित रूप से बन सकते हैं। युवा आदर्श और युवा जो खास करके जो वर्ग है वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। बिहार में जो मैंडेट उनको दिया, ये नीतीश कुमार बेईमानी करके राज सत्ता पर बैठने का काम किया है। जनता का जो मैंडेट है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। आप वोट दिए हैं फिर भी क्यों हार गए तेजस्वी यादव? ये तो साजिश के तहत हराया गया है, हारे नहीं है, हराया गया है। लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है वो। एकदम निश्चित रूप से बनने लायक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार राय। बताइए रजनीश राय जी, क्या लग रहा है? बिहार में उथल पुथल हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिहार में उथल पुथल हो चुका है, और उथल पुथल ही नहीं, यहाँ बहुत कुछ बदलाव होने को है। और भारत के प्रधानमंत्री बनने की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव में एबिलिटी है, वो सक्षम है इस पद के पाने के लिए और इस पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए देश को अच्छे राह पर चलाने के में सक्षम है। पूरा बिहार, पूरा देश तैयार हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तैयार? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कहाँ तेजस्वी यादव हारे हुए। एक तरफ छल पर पंच करने वाले लोग हैं और एक तरफ जनता के साथ, जनता के बीच रह करके, जनता के लिए आवाज़ बुलंद करके, जनता के बीच उसके हर समस्या के समाधान के लिए खड़े रहने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से भारत की जनता वैसे लोगों का साथ देगी जो जनता के बीच में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मैं वार्ड पार्षद 60 की शोभा देवी हूँ। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव क्या प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? जी हाँ, बनने लायक हैं, क्यों? क्योंकि वो युवा जोश है, उसमें बदलाव की एक लहर थी। अभी जो विधानसभा की चुनाव हुई थी उसमें बदलाव की चिन्ह थी, लेकिन इन लोगों ने साजिश के द्वारा उनको हरा दिया। नीतीश कुमार 19 लाख लोग रोजगार दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो देंगे? जी नहीं, ये सिर्फ हवा में बात है। बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। लग रहा है कि नहीं देंगे? नहीं। धन्यवाद सर। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जावेद। अस्सलाम वालेकुम। बताइए जनाब, क्या लग रहा है? बिहार में उथल पुथल है, केंद्र में अलग है और बिहार में अलग है, बंगाल की चुनाव भी है। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हम क्या बोलेंगे, पूरा देश बोल रहा है, प्रदेश की क्या है, पूरा जो है कि देश का हर राज्य बोल रहा है, पूरे मीडिया के लोग बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी योग्यता का, अपने तेजस्व का, सलाहियत का, मेरिट का पूरे भारत से, भारत के सारे मीडिया कर्मियों से, सारे चैनलों से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रमाणित करा लिया है। पूरा देश बोल रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बनना चाहिए। ये प्रमाणित हो चुका है और मेरिट को कोई ना रोका है और ना रुकेगा। जब एक मजदूर का बेटा नेपोलियन बोनापार्ट विश्व विजेता बन सकता है, तो हमारे राज्य का जो ये मेधावी, ये तेजस्वी जैसा रफ्तार रखने वाला, योग्यता मेरिट रखने वाला तेजस्वी यादव जो है भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगा? इतिहास बना है और इतिहास टूटा है। गरीबों ने जो है ऊंचे से ऊंचे पद पर जाके कब्जा किया है अपनी योग्यता और मेरिट के आधार पर, और रिकॉर्ड बनाया भी और रिकॉर्ड तोड़ा भी है। और ऐसा ही रिकॉर्ड बनाने वाले हैं हमारे जो है प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी। देखिए, बिहार के चुनाव में तो चुनाव तो हार गए। क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार का जब
जो भंग होगी सरकार, चुनाव होगी, तो पूरे देश की लहर क्या तेजस्वी यादव पर ही जाएगा? पूरा जदयू और भाजपा का और मीडिया कर्मियों का कुंभा, सारे जितने जो है सामंतवादी या सेठ साहूकार जो है, सारा एंटी फैक्टर काम कर रहा था तेजस्वी यादव को रोकने के लिए कि मुख्यमंत्री के पद पर नहीं जाए। और लेकिन तेजस्वी यादव का जो उफान था वो जो है कि बिल्कुल जो है सत्ता तक और सिंहासन तक पहुंच के जो है कि रुका है। लेकिन आगे ये तूफान जो है कोई रोकने वाला नहीं है। शुरुआत बिहार से है और यह देश और केंद्र की सत्ता तक जाकर जो है इसका जो है कि अंत होकर रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ देवरतन प्रसाद। बताइए देवरतन जी, क्या लग रहा है बिहार में तो हलचल है? देखिए, राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं होता है, ठीक है। तेजस्वी एक युवा नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं और यही कारण है कि महागठबंधन ने बिहार में उनको सीएम उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन ये जो भाजपा और राजग की जो साजिश रही और ईवीएम के जरिए या अन्य तरीकों से जो महागठबंधन को हराने का काम किया गया, जो सर्वविदित है, और वो उसके कारण यह हम लोग चूक गए। आज नहीं तो बिहार के सीएम वो तेजस्वी होते। और निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि युवा नेतृत्व की जो क्षमता होनी चाहिए तेजस्वी में, वो है। मतलब चुनाव हार जाए तो भाजपा जदयू का दोषी, चुनाव जीत जाए तो कोई दोषी नहीं। वो पूरा देश जान रहा है, पूरा जनता जान रही है कि एक रिजल्ट होता है कि आप जीत गए और उसके बाद 300 वोट से 400 वोट से हरा दिया जाता है। ये सर्वविदित है, एक साजिश के बतौर। ये कहने की बात नहीं है। पूरा देश जानता है कि आज लोकतंत्र खतरे में है। जो भी स्वायत्त संगठन है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ये कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया है कि सत्ता जो है वो कहीं न कहीं विपक्ष को कमज़ोर करने में या कहिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने में लगी हुई है। ये सर्वविदित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर, बताइए जल्दी बताइए, क्या लग रहा है इस बार? एकदम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी भी हैं। मतलब दो देश में दो प्रधानमंत्री बने। जैसा हम लोग का जो भी एक सत्ता का है, सो जो भी विचार महागठबंधन का जो भी विचार निकल के आएगा वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार हम लोग युवा जोश में जो भी हैं अग्रणी रूप में, हम लोग उनके पक्षधर हैं, जो हमेशा है सो जनता के साथ, जनता के हित के लिए, जनता के लिए कार्य करते हैं। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? शारिफ अहमद अंग्रेज। अस्सलाम वालेकुम। बताइए अंग्रेज साहब, हाँ, देश तो स्वतंत्र हो गया, फिर भी अंग्रेज टाइटल रखे हुए क्यों? क्यों? रंगरेज मेरा काम है, पेशा है, रंगाई छपाई करना अपना काम है, तो रंगरेज टाइटल रखे हुए हैं। अच्छा। देश से अंग्रेज तो चल गए मगर अंग्रेज अभी देश में है ना। देश का अगला भावी प्रधानमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव का तो बात अभी हम नहीं कर सकते हैं। इसका नेतृत्व अभी आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव जो होगा, मटेरियल है वो। बात सही है आपकी बात, हम मान पे मटेरियल उसमें गुण है, क्वालिटी। मगर एक बात आप जान लीजिए कि अभी लोकसभा चुनाव होने में टाइम है। पहले हम बिहार का बात करें, बिहार में पहले हम सत्ता में तेजस्वी यादव को बैठाएंगे, नीतीश को उखाड़ के। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आए तो सोचेंगे, विचार करेंगे। क्या लग रहा है नीतीश कुमार उखड़ जाएंगे? श्योर उखड़ जाएंगे। इनकी सरकार नहीं चलने वाली। इनकी सरकार समझिए कि अपाहिज सरकार है। 2 डिप्टी सीएम आप पर दबाव डाल रही है, विधानसभा अध्यक्ष आप पर दबाव डाल रहे हैं। सरकार चला ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं पाएगी सरकार आपकी। धन्यवाद। आप बताइए। इजाजुद्दीन मेरा नाम हुआ। बताइए, बोलिए, सवाल कीजिए। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव बन सकते हैं? बिल्कुल, तेजस्वी यादव में क्वालिटी है, वो बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते, आप ही बताइए। उनके अंदर में वो क्वालिटी है, वो उनके अंदर में। हम आपसे पूछ रहे थे, आप हम ही से कर रहे उनके हैं। अंदर में वो क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? बिहार का चुनाव हार गए। बिहार का चुनाव हारे नहीं है, हराया गया है। बिहार का चुनाव आप मीडिया कर्मी होकर पूछ रहे कि हार गए हैं। हारे चुनाव ना सर, हारे नहीं है सर, हराया गया है सर। क्यों? कौन हराया? हराया गया, कौन हराया? टिकट पहले दे दिया गया। कौन हराया? जो निर्वाचन आयोग। आप लोग वोट दिए हैं ना। हम लोग तो अभी भी पक्षधर में हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार थे और हैं और रहेंगे। अच्छा, उनको तो हरा दिया। हार कैसे हुआ? अरे सर,
ये तो फिर ऊपर की बात हो गई कि कैसे हराया गया। नरेंद्र मोदी आकर हरा दिया। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि नरेंद्र मोदी आके हरा दिए हैं? हम ऐसा बोल रहे हैं कि ईवीएम से हार गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो सेटिंग होता है वो सेटिंग करके जैसे भी हो गया, निर्वाचन आयोग के द्वारा हरवा दिया गया, पहले सर्टिफिकेट दे दिया गया, उसके बाद बोला गया क्या भाई आप 13 वोट से हार गए। ऐसे थोड़ी नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेब समाचार 24/7। देखिए ऐसे ही क्षेत्र में जाएंगे, तमाम लोगों से जानकारी लेंगे, बिहार की समस्या, देश की समस्या, तमाम जन से जानकारी लेंगे। हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक लेते बाय बाय।